मैं सुमंत राय आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मेंटर क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। इट मींस कि फ्रैक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म को कहीं कहीं पे लोएस्ट फॉर्म भी कहा जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म को लोएस्ट फॉर्म भी कहते हैं फ्रैक्शन का। किसी किसी बुक में आपको लोएस्ट फॉर्म मिलेगा, किसी किसी बुक में आपको सिंपलेस्ट फॉर्म भी लिखा हुआ मिलेगा। सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इस तीनों का मतलब एक ही होता है कि हम फ्रैक्शन को किस तरीके से उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे या कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता क्या है, या फिर हम उसको लोएस्ट फॉर्म या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म भी कह सकते हैं। तो देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम दो फ्रैक्शन लेते हैं, एक 1/2 और एक हम ले ले रहे हैं यहाँ पे 3/6। 1/2 3/6। तो इसमें 1/2 जो है ये लोएस्ट फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में है? लोएस्ट फॉर्म, या फिर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। बट जो 3/6 जो है ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। इट इज नॉट इन द लोएस्ट फॉर्म, नॉट इन द लोएस्ट फॉर्म। अब क्यों नहीं है लोएस्ट फॉर्म में? देखो, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी जो फ्रैक्शन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो हम देखेंगे कि क्या जो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर मीन्स ऊपर वाला और डिनोमिनेटर मीन्स नीचे वाला, तो क्या दोनों के जो एचसीएफ है, दोनों नंबर का जो एचसीएफ है वो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर एंड denominator is 1, HCF of numerator and denominator is 1, then then the given then the given fraction is in standard form. Standard अगर जो फ्रैक्शन आपको दिया गया है और उसका अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो हम एचसीएफ निकालेंगे, अगर एचसीएफ 1 आता है तो वो जो फ्रैक्शन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर एचसीएफ 1 नहीं आता है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। या फिर इसी को हम दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई भी नंबर 1 को छोड़ के, कोई भी नंबर इन द सेंस, यहाँ हम फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, अगर कोई भी फ्रैक्शन 1 के अलावा एक्सेप्ट 1 और किसी भी नंबर से अगर डिविजिबल है, कटता है, इट मींस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर 1 को छोड़ के किसी और नंबर से कट जाते हैं तो वो एचसीएफ नहीं होगा। वो किससे कटेंगे? सिर्फ 1 से कटेंगे। फॉर एग्जांपल, इस एग्जांपल को हम चेक करते हैं। अगर हम 1 और 2 को लें, इस एग्जांपल को, मैंने कहा कि 1/2 जो है ये लोएस्ट फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बट 3/6 इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म और द लोएस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म, जो भी आप कह लीजिए। तो देखते हैं पहले पहला एग्जांपल 1 और 2। 1 किससे कटेगा? 1 से कटेगा। 2 अगर हम प्राइम फैक्टर निकालें तो 1 और 2, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा? इसका एचसीएफ क्या होगा? जो कॉमन फैक्टर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1। इट मींस क्या है कि 1/2 का जो एचसीएफ है वो 1 आ गया। या फिर 1/2 दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कौन सा एक नंबर है जो एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा? वो सिर्फ 1 है। 1 के अलावा एक्सेप्ट 1 और कोई भी नंबर नहीं है जो 1 और 2 को एग्जैक्टली डिवाइड करे। तो उस केस में हम कहेंगे कि जिसका एचसीएफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 1 आता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। 3/6 का चेक करते हैं। एंड 6, 3 का कौन सा फैक्टर है? 1 एंड 3। और 6 का क्या है? 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3। 2 3 2 जा 6, 1। अब इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ हम निकालेंगे तो पहले कॉमन देखेंगे। 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, 1 3 जा 3, तो एचसीएफ क्या हुआ? 3 हुआ। ये मींस क्या है कि अगर एचसीएफ 3 आया तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए एचसीएफ क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो हम उसको कहेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म को क्या मतलब है? अगर कोई भी फ्रैक्शन है,
अगर कोई भी फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो एचसीएफ है वो 1 आना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अगेन अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हाउ टू चेंज अ फ्रैक्शन इनटू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखते हैं कि अगर कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है तो हम उसको उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, चाहे वो कोई भी फ्रैक्शन हो। तो एक एग्जांपल लेते हैं भाई 16/28। 16/28 एक एग्जांपल है। और 16/28 क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये अभी भी कटेगा, दूसरे नंबर से कटेगा। तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे? तो चेंज करने के लिए क्या होगा, सीधे सीधे हम इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। किसका एचसीएफ? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का। एचसीएफ निकालने के दो तरीके हैं, हमने डिस्कस कर लिया है पहले वीडियो में, एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ हम प्राइम फैक्टर से भी निकाल सकते हैं और डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे। तो हम इसको निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टर मेथड से। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। अगर दिक्कत है तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए। 28 क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 7 जा 28। तो ये दोनों का प्राइम फैक्टर हमने निकाल लिया। अब हम क्या निकाल लेंगे? इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ में पहले जितने कॉमन फैक्टर हैं वो ले लेंगे। तो यहाँ पे 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है और कोई भी कॉमन नहीं है। तो 2 इंटू 2, 2 2 जा 4। तो एचसीएफ क्या आया आपका? 4 आया। एचसीएफ जो है वो 4 आया। एचसीएफ 4 का मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो मैं कैसे चेंज करूंगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में जो भी एचसीएफ आया है उस एचसीएफ से मैं न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर दूंगा और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दूंगा। तो 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, 4। और 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 7 जा 28। तो 4/7 क्या है? 4/7 जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ विच फ्रैक्शन? 16/18। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 16/28। 16/28 का जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। कौन? 4/7। अब 4/7 का अगर हम एचसीएफ निकालते हैं तो 4/7 का जो एचसीएफ होगा वो 1 आएगा। इट मींस 4/7 और किसी भी नंबर से 4 और 7 किसी भी नंबर से नहीं कटेंगे एक्सेप्ट 1। एचसीएफ 1 आएगा, लेकिन और कोई भी नंबर नहीं है जो 4 और 7 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। तो हम कहेंगे कि ये 4/7 जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। कोई फ्रैक्शन दिया हुआ, फॉर एग्जांपल 15/30। 15/30। तो अगेन क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? तो चेक करने के लिए अगेन एचसीएफ निकालना होगा। और अगर एचसीएफ 1 आता है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और अगर एचसीएफ 1 नहीं आता है तो जो भी एचसीएफ आया है हम उससे इसको डिवाइड कर देंगे तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो चेक करते हैं 15 एंड 13। 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। 3 5 जा 15 एंड 30 का क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6 एंड 5 जा 30। तो ये हो गया। इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ एचसीएफ क्या होगा? कौन सा कॉमन नंबर है? 3 कॉमन है और 5 कॉमन है। इट मींस 3 एंड 5। 3 5 जा 15। एचसीएफ 15 आया, मतलब 15/13 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। तो हमको क्या करना होगा? इसको चेंज करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में 15 से मुझे डिवाइड कर देना है। तो अगर मैं इसको 15 से डिवाइड करता हूं, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को, तो 15 1 जा 15, 1 एंड 15 2 जा 30। तो ये 1/2 आ गया। 1/2 अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि 1/2 का एचसीएफ जो है वो 1 आएगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो 1/2 किसका स्टैंडर्ड फॉर्म में है हमने यहाँ पे निकाला? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 15/30। तो इस तरीके से हम किसी भी फ्रैक्शन का स्टैंड को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं आसानी से। जस्ट चेंज करने के लिए क्या होगा, मुझे उसको देखना होगा कि उसका एचसीएफ 1 है कि नहीं है। अगर 1 है तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर 1 नहीं है तो मुझे उसके एचसीएफ से उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को
जस्ट डिवाइड कर देना है, एचसीएफ आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या फिर डिवीजन मेथड से। उसको डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका जो फ्रैक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। तो ये था आज का टॉपिक, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, और हम इसको कैसे चेंज करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर फ्रैक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।